Welcome to the Science Academy. In this topic, we will now discuss about construction of irrational number. ठीक है, हम irrational number को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. बाकी इससे पहले जो 3 वीडियो बन चुके हैं नंबर सिस्टम पे, क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट, वो 3 वीडियो के बाद ये जो 4th वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकली जो है वो हम √2 को किस तरीके से यानी हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि √2 को ज्योमेट्रिकली जो हम किस तरीके से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा हम ये जान लेंगे कि हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, थोड़ा वो भी हम जान लेते हैं कि इस तरीके से हम जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं. ठीक है, तो कुछ सिंपल तरीके जिस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मतलब इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना ही है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, यानी हम रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिस तरीके से कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, इस 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसमें हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 0. ठीक है, क्योंकि हम पहले भी ये जान चुके हैं कि हम नंबर लाइन जिस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है, तो नंबर लाइन में हमने देखे होंगे कि इस तरीके से कि कहीं 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर इनफाइनाइट तक -1 -2 -3 -4, इस साइड में इनफाइनाइट तक. मतलब इस तरीके से नंबर लाइन होता है, जिसके बारे में हम पहले से पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे 6 में 7 में 5 में कि नंबर लाइन पे किस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन हमें जानना है कि हम रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो करना है 1/2 को. ठीक है, तो 1/2 को रिप्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ चीजों को हम ध्यान रखेंगे. सबसे पहला चीज कि हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में कुछ होते हैं चीजें जो हमें ध्यान रखनी वाली होगी. क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले कि अगर हम ए और बी कोई फ्रैक्शन, ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी इसे कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर. ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं फ्रैक्शन में. ठीक है, फ्रैक्शन एक तो हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से. दैट इज हम कह सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जैसे 1/2, 3/5, 6/10,
7/11 इस तरीके के, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर का चीज है वो नीचे से छोटा है, ऊपर का जो चीज है यानी न्यूमरेटर जो है वो क्या है, नीचे के डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, पहला चीज। तो इस तरह का फ्रैक्शन देखे हम। और अगला दूसरा चीज हमें क्या ध्यान देना होगा कि एक दूसरा टाइप्स का जो फ्रैक्शन होता है जिसमें होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर होगा, हमारा जो न्यूमरेटर होगा मींस की जो हर होगा वो हर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हम इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो लिख सकते हैं 5/3, 7/5, 9/2, 11/7 इस तरीके से। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, ऊपर का न्यूमरेटर जो है बड़ा है, ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है, जबकि नीचे वाला चीज छोटा है। ठीक है, तो दो कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि वैसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो होता है, ठीक है, जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट में हमने पढ़े। तो इस तरह का फ्रैक्शन जो होगा, इस तरह का जो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड ±1। मतलब कि अगर ऊपर का न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो इस कंडीशन में वो जो संख्या होगी वो संख्या जो होगी वो 0 और 1 के बीच, यानी अगर माइनस में रहा तो 0 और -1 के बीच, और अगर प्लस में रहा तो 0 और +1 के बीच में। यानी अगर नेगेटिव रहा तो इस वाले एरिया में एग्जिस्ट करेगा, और जब पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव अगर कोई संख्या है तो वो चाहे कुछ भी हो, अगर हम नंबर लेते हैं लिख सकते हैं एग्जांपल जैसे 1000/7, सॉरी 5/900, 6/700, 3/12693, ठीक है, 5/9006, 20346/1789263। यानी ये जितने भी फ्रैक्शन हम नीचे एग्जांपल्स में जो हम दिखाए हैं इसमें एक ही चीज हमें दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा। दैट मीन्स कि दिस ऑल एग्जांपल्स नंबर, रेशनल नंबर जो कि हमने एग्जांपल्स में दिखाए हैं, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे वो लाइज करेंगे, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो लाइज करेंगे बिटवीन क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्लस, सारे के सारे क्या है, प्लस में। तो इसीलिए ये सब के सब लाइज करेंगे किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में, प्लस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो जब भी किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो और जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, चाहे वो कितना भी डिनोमिनेटर बड़ा हो, कितना भी न्यूमरेटर छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, हमको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा रहना चाहिए। तो वो हमेशा का हमेशा ऑलवेज दिस टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द 0 एंड +1 एंड 0, या कह सकते हैं 0 एंड +1। ठीक है,
ये तो कंडीशन हमने जान ली। इसमें थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने ऊपर में जो एग्जांपल्स लिखा था कि हम क्वेश्चन को कि 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं, हम 1/2 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 को अगर रिप्रेजेंट अगर हमें करना हो नंबर लाइन पे, तो हम कैसे कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। और इस नंबर लाइन में चूंकि हम देखेंगे कि 1/2 जो है, यानी यानी 1/2 जो लिखा हुआ है वो प्लस में 1/2 है। क्या है? प्लस में 1/2 है। और जब प्लस में 1/2 है, और दूसरा चीज हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये नंबर जो है इसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में होगा। कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर कितना भी हो तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि हम सारे ये जो नंबर लाइन हमें लिए हैं एक जगह पे लेंगे 0 कहीं भी, ठीक है, और एक कहीं पे भी बड़ा, क्योंकि हमें बस ये तो देखना है कि बस 0 और 1, इसके आगे तो हमको नंबर बनाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी के बीच में ये लाई करने वाला है। तो एक जगह और हम लेते हैं 1, ठीक है, ये 1 लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम जिस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो है कितना, तो 1/2, ठीक है, कितना है 1/2। सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर कितना है। तो इसमें डिनोमिनेटर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, ठीक है। जैसे ही हमको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर 2 है, तो हम आगे का जो स्टेप है वो क्या करेंगे कि 0 और 1 जो हमने ये लिए हैं 0 से 1 तक, इसको हम 2 बराबर हिस्से में बांट देंगे। अब 2 बराबर हिस्से में क्यों बांटे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ही 2 है। अगर डिनोमिनेटर 3 रहता 3 बराबर हिस्से में बांटते, 5 रहता डिनोमिनेटर तो 5 हिस्से में बांटते, 10 रहता डिनोमिनेटर तो 10 हिस्से में बांटते, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे 0 से 1 को। यानी जो 0 है और जो 1 है, ठीक है, जो 0 है और जो 1 है, इस वाले नंबर लाइन को हम दो, अगर डिनोमिनेटर 2 रहा तो 2 बराबर हिस्सों में हम इसे बांट देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा एक हिस्सा और ये रहा हमारा एक हिस्सा। अगर 3 रहेगा तो हम इसे 3 भाग में बांटेंगे, 4 रहा 4 भाग में, 100 रहा 100 भाग में, ठीक है। यानी जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने भाग में इसे हम डिवाइड करेंगे। देन हम ऊपर में देख पा रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर कितना है। अब तो हमारा डिनोमिनेटर का काम खत्म, क्योंकि डिनोमिनेटर हम देखकर और उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर जो है वो कितना है, 1, कितना है 1। दैट मीन्स कि अगर हम लोग फ्रैक्शन अगर पढ़े होंगे तो फ्रैक्शन में हमें क्या पता चलता है कि न्यूमरेटर जो होता है और नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है, तो ये होता है हमारा डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब कि हमें जितना चाहिए होगा, डिजायरेबल, डिजायरेबल पार्ट मतलब हमें जितना आवश्यकता है। और नीचे टोटल, नीचे क्या होता है टोटल, मतलब कि कितना में से हमें कितना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2, यानी डिनोमिनेटर जो बताता है वो बोलता है कि टोटल, यानी 2 हिस्से में से हमें एक हिस्सा चाहिए, ठीक है। 2 हिस्से में से हमें कितना चाहिए, वो एक हिस्सा सिर्फ चाहिए हमको। तो जब 2 हिस्से में से एक हिस्सा चाहिए तो यहाँ से 0 से हम चलेंगे और कहाँ पे आएंगे, एक हिस्से पे। यानी हमारा जो 1/2 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा यहाँ, यानी 1/2 जो प्रेजेंट होगा इस नंबर लाइन पे वो कहाँ होगा, इस जगह पे होगा 1/2, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 5/7, 5/7 इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे नंबर लाइन इस तरीके से लेते हैं, और चूंकि ये प्लस में है तो लेंगे प्लस, ठीक है, इसमें क्या लेंगे प्लस। तो ये प्लस है तो सबसे पहले ये हम देख चुके हैं पहले से कि ये जो नंबर लाइन पे हम जिस चीज को, जिस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वो कितना है 5/6, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा है।
ठीक है। तो जब भी इस तरीके का हो तो हम सीधा सा ये सोचेंगे कि ये जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है वो 0 और 1 के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे लेंगे कहीं पे 0 और कहीं पे ले लेंगे 1। ठीक है, अब देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है 7। तो इस वाले भाग को यानी ये जो भाग है इस भाग को जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं, तो उतने हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। हम काउंट करते हैं तो हमारा रहा ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 पार्ट, यानी हमने यहां से लेकर, ठीक है, और यानी 0 और 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उस पार्ट्स में हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा कितना 5 पार्ट्स, यानी इस 7 पार्ट्स में से हमें चाहिए 5 पार्ट्स। ठीक है, तो यहां से जब चलेंगे 5 पार्ट्स में तो हम चलेंगे 1 2 3 4 5 पार्ट्स, यानी हमारा जो आंसर होगा यानी 5 बाई जो 7 होगा वो इस जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस जगह पे प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे होगा हमारा 5 बाई 7। क्या होगा यहाँ पे 5 बाई 7। ठीक है, और माइनस वाले का रिप्रेजेंटेशन बस जो करेंगे हम, बाकी सब चीज सेम रहेगा, लेकिन माइनस का रिप्रेजेंटेशन जो होगा अगर उसे करना है तो यहाँ पे लेंगे 0 और इधर लेंगे -1, और इसको हम जितना पार्ट्स में डिवाइड करना है उतना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इधर से हम चलते हुए आएंगे और उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें ही होगा। ठीक है, तो उस तरीके से जिस तरीके से हम प्लस वाले को कर रहे थे उसी तरीके से हम माइनस वाले को भी इस साइड में करेंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि दूसरा कंडीशन जब हमारे पास आता है कि जब हम किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो छोटा पड़ जाए और नंबरेटर जो है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो कितना है, जैसे कोई क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन है 7/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जब हमें 7/5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करने से पहले इसे हम पहले मिक्स में चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसमें चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम पहले चेंज कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 5, तो इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो कितना 5 1 जा 5, यहाँ यहाँ 5 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 7, और ये हो जाएगा 5/1 2 5। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम और थोड़ा एक्सटेंड करके हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/5। इसका कहने का मतलब हुआ कि हमें जो चाहिए वो चाहिए 1 और 2/5, यानी हमें 1 तो पूरा पूरा चाहिए, ये तो हमें पूरा चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा सा और कुछ पार्ट चाहिए। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि एक तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी 1 तो हमें पूरा पूरा चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा और कुछ हिस्सा हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब भी इसका रिप्रेजेंटेशन इसका रिप्रेजेंटेशन जब करने चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन से पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पहले हमको 1 चाहिए और 1 के साथ थोड़ा सा और हिस्सा चाहिए। ठीक है, जब 1 के साथ थोड़ा और चाहिए तो हम इसको नंबर लाइन को हम 1 तो चाहिए ही चाहिए और थोड़ा सा और चाहिए, तो हम इसे 2 तक इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे पहले, यानी सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, इस पे हम बीच में चूंकि हमें प्लस में चाहिए तो हम इस किनारे पे भी हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ 0 लेने के बाद हम फिर 2 तक लेंगे, क्योंकि 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए और 1 के बाद थोड़ा सा और चाहिए, तो हम इसका 2 तक ले लेंगे। चूंकि हम 1 लेके और थोड़ा सा उससे आगे थोड़ा और थोड़ा सा चाहिए, तो हम सीधा सीधा 2 तक इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो 2 तक हम करेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे 1, ये 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 0 1 और 2। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें तो पहले 1 से लेकर 0 से 1 तक तो हमें पहुंचना है।
क्योंकि 1 2 का रिप्रेजेंटेशन हम 3 4 क्लास में पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पर हम 1 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 तक तो हमें पहुंचना ही था, हम पहुंच गए। हमें अब इसका काम हो गया, यानी ये जो है 1 का रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना है 2/5 का। तो 2/5 का पिछले रिप्रेजेंटेशन में हमने देखे कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ हिस्सों में बांट के हम करते हैं। तो हम तो इस हिस्से को तो नहीं बांटेंगे क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीधा सीधा 1 तक था, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा 1 लिखा हुआ था। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं था। तो जब फ्रैक्शन में नहीं था तो ये पूरा पूरा 1 हम चलेंगे पहले, और चलने के बाद अगले वाले हिस्से को, यानी अगला जो संख्या है, यानी 0 से 1 तो हमको पूरा पूरा आना था, लेकिन उसके बाद 1 से 2 के बीच में हमें कुछ हिस्से चाहिए होंगे। अब हिस्सा इसके पिछले रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़े, क्या पढ़े कि जो आगे वाला होगा, यानी 1 तक चलने के बाद जो आगे वाला जो संख्या है 1 से 2, उसको हम 5 हिस्सों में बांटेंगे, उसको हम 5 हिस्सों में बांटेंगे बराबर। तो यहाँ है एक 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 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा। फिर से काउंट करते हैं। तो ये रहा हमारा 1 हिस्सा, ये रहा 2 हिस्सा, ये रहा 3 हिस्सा, ये रहा 4 हिस्सा और ये रहा 5 हिस्सा। यानी हम 1 तक चले और 1 तक चलने के बाद हम अगले वाले को 5 हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो 5 है और 5 हिस्से में से हम लेंगे कौन सा, सिर्फ दूसरा हिस्से तक ही जाएंगे हम लोग। तो ये सेकंड, यानी यहाँ पे, यानी दूसरा हिस्सा जो है यहीं पे होगा हमारा नंबर, यानी जो रेशनल नंबर था 7/5। ठीक है, इसमें हम क्या देखे कि 7/5, यानी इस वीडियो में हमने ये देख लिए कि अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे, डिनोमिनेटर अगर छोटा रहे तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और इससे पीछे हम देख चुके कि अगर न्यूमरेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहे तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी ऐसा रेशनल नंबर हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आज यहीं तक। ठीक है, आगे जो टॉपिक जो इसमें आगे जो रह गया हमारा, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए ये इसमें जितना भी जो हमें पढ़ना था, तो इसमें हम यही चीज बता पाए कि रेशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।